नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फाइनल सिग्नेचर्स कर दिए हैं। ये डील पिछले 18 साल से पेंडिंग थी और इसका साइन होना इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने जैसा है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस ट्रेड डील में क्या-क्या शामिल है और इसका असर हमारी इंडस्ट्रीज़ पर और आम लोगों पर कैसे होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डील इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक ग्रुप है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स शामिल हैं। इस डील के बाद इंडिया और ईयू के बीच लगभग 90% से ज़्यादा आइटम्स पर ट्रेड टैरिफ यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स या तो पूरी तरह हट जाएंगे या बहुत मिनिमल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका असर किन किन सेक्टर्स पर पड़ने वाला है। ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ने वाला है। यूरोप से आने वाली लग्ज़री कार जैसे मर्सिडीज़ बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, वोक्सवैगन पर अब तक 60 से 100% तक ड्यूटी लगती थी। इस एग्रीमेंट के बाद ये ड्यूटी फेज़ वाइज़ कम होगी, जिससे इन गाड़ियों की कीमतें काफ़ी कम होंगी। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और नए इंजन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट भी सस्ता हो जाएगा, जिससे इंडिया के लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स को भी फ़ायदा होगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है हमारे देश के कपड़े। लेदर, फुटवियर और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को यूरोप में ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। पहले हमारे एक्सपोर्ट्स 10 टू 12% टैक्स पर जाते थे, जिसकी वजह से हम वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे रह जाते थे। अब इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप के हर शोरूम में कॉम्पिटिटिवली बिक सकेंगे, जिससे हमारे देश में लाखों नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड पर होगा। यूरोप की तरफ से सस्ती वाइन्स, स्पिरिट्स और स्पेशलाइज्ड फूड आइटम्स जैसे ऑलिव ऑयल और चीज़ इंडिया में सस्ते मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के किसानों के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस और टी के लिए पूरा यूरोपियन मार्केट खुल गया है। हालांकि इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया है। हमने अपने डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को इस डील से बाहर रखा है ताकि हमारे लोकल किसानों को कोई भी नुकसान ना हो। जी हाँ, ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील अभी तक अटकी हुई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो हमारी डेयरी सेक्टर में एंट्री ले, पर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। इसका चौथा असर पड़ेगा हेल्थ केयर और मशीनरी पर। यूरोप से आने वाली एडवांस मेडिकल डिवाइसेस, एमआरआई मशीन्स और सर्जिकल टूल्स पर अब टैक्स कम लगेगा, जिससे हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो सकती है। इसके अलावा जर्मन और इटालियन इंडस्ट्री मशीनरी सस्ती होने से हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को सस्ती टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। पांचवा जो सेक्टर है वो है सर्विसेज और प्रोफेशनल्स। इस डील में मोड फोर सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए यूरोप के 27 कंट्रीज़ में काम करने के लिए वीज़ा प्रोसेस आसान बन गया है। ये हमारे टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। एक एक्सक्लूसिव डिटेल ये है कि इंडिया और ईयू दोनों ही अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। इस डील के साथ यूरोप को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मिल जाएगा और इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट। ये डील दिखाती है कि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कद अब काफ़ी बढ़ चुका है। दोस्तों, इस ट्रेड डील के साथ इंडिया की कोशिश है कि हम 2030 तक अपने एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएं। आपको क्या लगता है इस डील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस सेक्टर का होगा? नीचे कमेंट्स में राय ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और ट्रेड और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।